शंकराचार्य बोलते हैं कि संसार में जब बहुत दुर्लभ है चार चीज मिलना, किम दुर्लभम मनुष्य मनुष्य इस अस्तिलोके, मनुष्यों को क्या दुर्लभ है इस संसार में मिलना, सत्संग तीर्थ दान विचार तो चार चीजें मिलना अत्यंत दुर्लभ है इस संसार में। अगर चार चीजें मिल जाए तो जीवन सफल है। सब कोठा बिल्डिंग घर द्वार गाड़ी घोड़ा मिला है, लेकिन चार चीज नहीं मिलता अधूरा है, पूरा ही दुखी ही रह जाओगे। चार चीजें मिल जाए तो हमेशा सुखी हो जाओगे। करें सत्संगति, दान, विचार, दोषा, ये विचार आना, ये भावना आना, संतोष आना, कि संतोष का संतोष आना, ये सब मिला है लेकिन संतोष नहीं है तो दुखी रहोगे। सब मिला तो नमक पड़ गया, ऐसा हो गया, बना रहेगा, का संतोष रखना, जो जैसा मिले वैसो विचार, हमेशा विचार ऊंचा रखना, विवेकशील रखना। कोई गाली दे बोल दिया, कुछ कर दिया, वहाँ उलझ जाओ, वहाँ ये करो, नहीं करना। विचार हमेशा ऊंचा रखना कि ठीक है, कोई गलती हुई तो आप हमें बोल रहे हैं, हमें स्वीकार है, आप हमारे दंड दे रहे हैं, क्षमा करें, हम सुधार करते हैं। ये नहीं कि उसका बात लड़ाओ, न लड़ाना ही नहीं, विचार रखना। सत्संग संत का साथ करना, संत मिले, कोई भी अच्छे लोग मिले, भजन करना सत्य के साथ। सत्संग का मतलब है एक तो सत्संग जहाँ ज्ञान विचार होता हो, अच्छी बातें होती हो, भगवान मंदिर संदिर जो भी चीज़ें ये सत्संग की आती है। लेकिन सत्संग का मतलब मोटा मोटा है। असली सत्संग का मतलब क्या है कि सत्य के साथ रहने को सत्संग करते हैं। जैसे हमारा विचार कभी कुसंग का, दुर्वृत्तियों का विचार न करे, हमारे अंदर कोई किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आवे, कोई गलत धारणा न उत्पन्न हो, किसी स्त्री को देखे तो उधर हमारी भावना न जाए, किसी का धन देखे उधर हमारी भावना न जाए। हमारे विचार हमेशा सत्य बना रहे, सत्य के साथ रहे, कोई बात नहीं। नामदेव जी जा रहे थे, एकनाथ जी पत्नी पीछे पीछे आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, दोनों जल्दी रिश्तेदारी में। तो एकनाथ जी महाराज बड़े संत हैं, तो उधर से पहले सोनार अपना माल लेके गया था, तो उसका एक सोना गिर गया। तो देखे नाम एकनाथ जी देखे कि सोना गिर गया है, तो उस मट्टी से पैर से पत्नी आ रही है, तो उसका कहीं मन न डोल जाए, तो पैर से उसमें मिट्टी डाल दी। तो पत्नी उधर से देखी कि मिट्टी डाल रहे हैं, तो पत्नी आई, कह चलिए क्या मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं वो बोली मिट्टी पर मिट्टी क्या डाल रहे हैं। तो तुरंत एकनाथ जी पत्नी का प्रणाम किए, बंदगी किए, जल्दी से पैर छुए, कहे कि मैं तो समझता था कि मैं निर्लोभ हो गया, लेकिन मुझसे आगे तुम निकली कि तुमने उसे कहा कि मिट्टी है, उसको क्या मिट्टी डाल रहे हैं, जो दूसरे का हमारे लिए मिट्टी है, कुछ भी रहे। तो ऐसा ये विचार है, कहे विचार तो ये इस तरह का विचार रहना, हमेशा बना रहना, ये बड़ी बात है, बड़े भाग से मिलता है। और सत्संग सत्य के साथ रहने का विचार हमेशा सत्य बना रहे, तो हम लोगों के ध्यान रखना कि हमारा विचार हमेशा सत्य के साथ रहे, मैंने आत्मा के जो हमारी अंदर के विचार है, विवेक चेतना है, उसके साथ रहे, कोई गलती में नहीं जाए, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे जीवन में छोटी छोटी भूलें, झगड़ा झंझट, परिवार में शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। सबसे छोटा होकर चले। कभी साहब ने पहला ही उपदेश दिया कि नीचे नीचे जो चले सो तो नीचे हो, और कहा बिल्कुल बिल्कुल नीचे सबसे छोटा होकर चलने को कहा, सबको बड़ा समझे, अपने को छोटा समझे। इतना अपने शब्द संध्या पाठ में बोले हैं कि मुझे कौन प्रिय है, मेरा भक्त मुझे कौन प्रिय है, करे दीनता मतलब सबके प्रति जो छोटा रहे, दीनता जो आवे जन को, सो पद देवता से अपने को ब्रह्मा दिख नहीं पावे, औरन को पूरा कर जाने, आपू योज कहावे, तुमसे सत्य कहा तुम और दूसरों मेरे दुख भावे। दूसरों को बड़ा समझे, पूरा समझे, ज्ञानी समझे, वो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, मान ले, अपना बात न लड़ावे। और आपू योज कहा, अपने हमेशा छोटा समझे, भले कुछ छोटा मोटा गलत नई जानकारी है, कुछ कह रहे हैं, आजकल आदमी कम जानता तभी बताने लगता है, तो ओटे नहीं बात करें, ओटिए बात, उनको सुन लीजिए, उसमें निष्कर्ष निकाल के अपने विचार से आगे आके आपने चलिए, उचित निर्णय लेना, खुद कभी बात नहीं उठना, उसमें हो सकता है कुछ तथ्य हो, तो इसी तरह के रानी रहना है कि सबको बड़ा समझना, सबका आज्ञा पालन करना, माता पिता गुरु के बानी विनय विचार निर्देश जानी,
हमारे पहले से आदर्श है ये हमारा। सभी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबू का नमक भूल के कर लिया है। करण बाबू जी, हाँ हाँ, करण जी, हाँ, करण जी के घर पर हम लोग आए और पधारे और इनके पापा रमेश जी है कि हम भी करण बाबू का खाते हैं, स्वागत करते हैं। आप आए रमेश बाबू, करण के पापा जी, पापा जी रमेश जी, बहुत अच्छा लगा। कबीर साहिब की जय, तारा धाम की जय, बिचौरा धाम की जय।